हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जान चुके हैं कि मेरा नाम कुश यादव है। मैं आपके यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए नया टीचर के रूप में जुड़ा हूँ। अ, आप जानते हो कि यहाँ पर हम आपके सर अंकुल सर मैथ पढ़ाते हैं और आपके सर श्रीनाथ सर भी पढ़ाते हैं मैथ। तो हमको उन्होंने मुझे एज ए टीचर बुलाया है यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक बताऊंगा जो आपको ध्यान देना चाहिए। आप जानते हो कि आप जानते हो कि इज के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में ही से इट एंड स्मूदर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं जो आप जानते हो। एंड एम के लिए हम आर का प्रयोग एम के लिए आई का प्रयोग करते हैं। एंड आर के लिए हम वी यू दे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इज इट राइट? ओके। तो हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे, आप देखोगे इसमें गलतियां क्या है या क्या सही हैं। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चल नहीं रहा है दूसरे। यू इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, या गलत है तो क्यों गलत है, या सही है तो क्यों सही है। आपका सेकेंड सेंटेंस है यू आर wrongly spelled in this sentence। जैसा कि हम जानते हैं कि यू के लिए वर्ब हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। एज यू कैन सी हेयर, आर आपका वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब जानते हैं। आपका आर आपका मेन वर्ब होता है जिसके लिए हम सब्जेक्ट यू वी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। एंड इसके लिए हम सी इट इड सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होते हैं। बट आप सेंटेंस में आप देखो यहाँ पर यू के लिए इज का प्रयोग किया गया है एंड यू के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। क्या आपको लगता है कि दोनों सेंटेंस सही है या गलत? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस आपका यू, यहाँ पर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट यू है, जो यू यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। इज इट राइट? आपको पता होगा कि यू आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में लिखा गया है, जो आर लेना चाहिए। ये यहाँ पर यू सही है या गलत है आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड नीचे के सेंटेंस में देखो यू के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, जो सही या गलत आप सेंटेंस में देखो, आप देख सकते हो। यहाँ पर यू का प्रयोग एज अ वर्ड किया गया है, बट यहाँ पर प्रयोग किया गया यू का प्रयोग एज अ प्रोनाउन। आप जानते हो कि यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। जब यू का प्रयोग सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के रूप में होता है तो यू के लिए आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर अ टीचर, यू आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है जो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है। यदि यू आपका एज अ वर्ड यूज होगा, एज अ वर्ड, यानी कि यू आपका वहाँ पर प्रोनाउन न बन करके अगर आपका यू एज अ वर्ड है, तब वहाँ पर हम यू के लिए इज नहीं बल्कि आर लिखेंगे। आर नहीं बल्कि इज लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि यू आपका यहाँ पर एक प्रोनाउन को एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो
सेंटेंस यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, बट यहाँ पर यू किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सेंटेंस में यू किसी पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि यू का प्रयोग एक वर्ड के रूप में किया गया है। यू का प्रयोग एक वर्ड के रूप में किया गया है, जो यहाँ पर गलत है। यू यहाँ पे होना चाहिए यू के साथ इज, न कि आर। बट यहाँ पर देख सकते हो आप यू का प्रयोग, जो यहाँ पर यू लिखा गया है, यू ये डिनोट कर रहा है किसी पर्सन को जो टीचर है। यदि यू का प्रयोग सेकेंड पर्सन के रूप में किसी पर्सन के लिए प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर यू के लिए हम आर लिखेंगे, इज नहीं होगा। यू आर टीचर। बट यू का प्रयोग एज ए वर्ड, यू का प्रयोग एज ए वर्ड यूज होगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि यू क्या है, तो आप बोलते हो कि यू एक प्रोनाउन है, तो वहाँ पर यू को एक प्रोनाउन के रूप में बोलते हो कि नहीं। जैसे सेंटेंस होता है यू, हिंदी में जैसे आप जानते हो कि यू एक प्रोनाउन होता है, तो यू एक वर्ड है कि नहीं। जब यू एक वर्ड बन गया, जब यू आपका एक वर्ड बन गया, एक वर्ड, तो आपको वहां पे प्रोनाउन ना रखा के, प्रोनाउन नहीं वो, बल्कि वहां पर एक वर्ड बन जाएगा। तो वहां पर हम यू के लिए, वहां पर प्रोनाउन बन गया, सॉरी वहां पर आपका यू आप वर्ड बन गया, तो वर्ड के लिए हम जानते हैं वर्ड अगर सिंगुलर हो, वर्ड अगर सिंगुलर आपका है तो इज का प्रयोग करते हैं। अगर वही वर्ड आपका प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो यू जो प्रयोग किया गया है एक वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर यू के लिए आर नहीं बल्कि इज आएगा। यहाँ पर यू किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर यू के बारे में बात हो रही है कि कोई सेंटेंस, मान लीजिए एक सेंटेंस है एक सेंटेंस लिखा गया है, उसमें यू एक वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है, तो उसमें अगर उस सेंटेंस में अगर यू के लिए अगर आर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यू के लिए वहाँ पर आपका इज ही सही होगा। एक और सेंटेंस मैं समझा दे रहा हूँ, इसको हटा दें। जैसा कि आप जानते हो कि यू आपका प्रोनाउन होता है, इसको हम कंसीडर करते हैं सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए वर्ड अगर रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, किसी पर्सन को करता है। जब यू का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हो, जब यू का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हो, वो पर्सन होता है स्पीकर। जिस पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, यू जिसके बारे में बात करता है, वो पर्सन आपका होता है स्पीकर। तो यू आपका वहां पर बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो पर्सन को डिनोट कर रहा, जो पर्सन को डिनोट करता है, तो इसलिए वहां पर हम आर लिखेंगे उस यू के लिए। एज एग्जाम्पल यू कैन सी हियर यू आर माई फ्रेंड। यू का प्रयोग यहाँ पर इस फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू आपका यहाँ पर इस पर्सन लिखे हुए फ्रेंड, जो आपका ये आपका दोस्त, सॉरी जो आपका ये नाउन वर्ड है, इस यू के बारे में बात कर रहा है, तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। जब यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो इसके लिए हम यू के लिए आर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आगे और समझते हैं। आपको यू पहले सेंटेंस में यू क्यों गलत था, उसको हम समझते हैं फिर से। यू को हम एक वर्ड कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी इंग्लिश में वर्ड, कोई भी इंग्लिश में वर्ड, वो शुरू में एक वर्ड, कोई भी इंग्लिश में वर्ड, कोई भी इंग्लिश का अक्षर हो, जैसे कि राहुल, इंग्लिश एक वर्ड है कि नहीं। राहुल इंग्लिश से एक वर्ड है विच शोज नाउन। यदि इसके अनुसार हमें लिखना हो कोई वर्ब, तो हम इज लिख सकते हैं। ये आपका एक वर्ड है कि नहीं, इंग्लिश है एक, जिसको हम समझते हैं नाउन। ओके, अगर वैसे ही यू को हम कंसीडर करें एक वर्ड के रूप में,
ग्रामर के फंक्शन के अनुसार हम चाहें तो इसको प्रोनाउन बना सकते हैं, और ग्रामर के अनुसार ही चाहे तो हम इसको एक वर्ड बना सकते हैं। अगर ग्रामर में आपका यू अगर एक प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है तो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। आप यहाँ देख सकते हो यू जो यूज किया गया है यहाँ पर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो आपका बन जाएगा प्रोनाउन। यदि यू एक वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट, अगर यू को अगर एक पर्सन के रूप में ना बोल करके बल्कि एक वर्ड के रूप में इसको डिनोट किया जाए तो वहाँ पर एक वर्ड बनेगा जो सिंगुलर वर्ड होगा वो। जैसे हम सेंटेंस में बोल सकते हैं कि यू इज अ प्रोनाउन which is used as a second person as a subject। अब यहाँ पर आप यू को देख सकते हो, इट इज नॉट हियर अ प्रोनाउन, यू इज अ वर्ड, इज अ वर्ड। तो इंग्लिश में इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सिंगुलर बन रहा है। कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर देखा जाए यहाँ पर यू को तो एक वर्ड है ना कि प्रोनाउन। यहाँ पर आपका यू प्रोनाउन नहीं बल्कि एक वर्ड है, इसलिए यहाँ पर यू के लिए हम इज लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस में यू क्या है तो आंसर इंग्लिश में कैसे इसको बोलोगे आप? यू यहाँ पर क्या आता है ऐसे आप लोग पूछोगे ना इंग्लिश में यू क्या होता है, व्हाट इज यू, व्हाट इज यू। क्या मैं इसको व्हाट आर यू लिख सकता हूँ? नहीं। अगर व्हाट आर यू, यू के लिए अगर मैं आर लिखा तो आर आपका यू आपका रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्सन को, किसी पर्सन को। जो हम यू के लिए पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि यू एक वर्ड अपने बारे में बात कर रहा है। यू का फोकस खुद अपने एक वर्ड के रूप में है। यदि यू का फोकस अपने एक वर्ड के रूप में है तो वहाँ पर यू के लिए इज ही आएगा। यहाँ पे आपका अगर आर लिखोगे यू के लिए तो वो प्रोनाउन डिनोट करेगा, वो प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। अगर यू के लिए इज लिख रहे हो तो यू एक वर्ड के रूप में यूज हो रहा है। जो यू के लिए इज हम लिखना, यू के लिए अगर इज हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर सही हो जाएगा। अब नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हो यू का प्रयोग यहाँ पर एक वर्ड के रूप में किया गया है। इस वर्ड का फोकस खुद आपका सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट है जिसका खुद का फोकस खुद पर है, नहीं कि इसका फोकस किसी अन्य वर्ड पर नहीं सेंटेंस में है। इसलिए यहाँ पर यू एक वर्ड है जो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लिखना सही है। यदि आपको और क्लियरिटी चाहिए तो मैं आगे सेंटेंस देकर समझा सकता हूँ। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। इंग्लिश में कोई भी वर्ड हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ इज आएगा कि आर आएगा, बल्कि वो लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। एज वी नो कि आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के लिए हमको ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो आई के लिए हमेशा एम का प्रयोग होता है। यदि आई का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हो रहा है, आई का प्रयोग यदि किसी पर्सन के लिए हो रहा हो तो आई के लिए एम लिखना सही है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आई का प्रयोग एक पर्सन को डिनोट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर आई का फंक्शन एक प्रोनाउन है। यदि आई का प्रयोग, यदि यहाँ पर आई का कॉन्टेक्स्ट पर्सन के लिए हुआ है, आई का कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोनाउन है, तो इसलिए यहाँ पर आई हमेशा एम को कैरी करेगा, जस्ट बिकॉज इसको ये आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंसान को। यदि आई वर्ड, आई आपको पता है कि एक वर्ड है। कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द एक वर्ड ही होता है। अक्षर से जो बनते हैं शब्द वो आपके वर्ड ही होते हैं। आप पहले उसको नहीं डिसाइड कर सकते हो कि उस वर्ड के लिए हम इज लिखें या आर लिखें। यहाँ पे देखो आई आपका है, एक वर्ड है, क्लियर। इसके लिए आप एम लिखोगे कि आर लिखोगे कि ई लिखोगे, ये आपका डिसाइड नहीं कर, ये डिसाइड करेगा आपका ये जो वर्ड लिखा है आई डिसाइड करेगा। कब करेगा? जब इसको कॉन्टेक्स्ट वाइज स्टडी करेंगे तब। यदि आई का प्रयोग एक वर्ड के रूप में किया गया है तो आई के लिए इज आ सकता है। यदि कॉन्टेक्स्ट वाइज में आई के लिए
आई किसी पर्सन डिनोट करेगा, किसी पर्सन को कर रहा है डिनोट, तो वहाँ पर आई के लिए एम आएगा। यदि आई एक वर्ड है तो आई के लिए हम इस लगा सकते हैं, जैसे आई इज अ वर्ड विच इज ऑलवेज रिटेन विद कैपिटल लेटर। यहाँ पर आई का प्रयोग एक वर्ड के रूप में किया गया, प्रोनाउन के रूप में नहीं, बल्कि ये इसका फंक्शन वर्ड है। वर्ड, अगर ये फंक्शन इसका वर्ड है तो इसको हम नाउन बोल सकते हैं कि नहीं। आई यहाँ पर एक नाउन है, आई का प्रयोग एक वर्ड के रूप में किया गया है। आई यहाँ पर आपका एक वर्ड है, तो इसलिए इसको हम नाउन बोल सकते हैं। नाउन है, एक वर्ड है तो नाउन है, तो नाउन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इज लगा सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो आई का प्रयोग किया गया है जो एक पर्सन के डिनोट कर रहा है, जो प्रोनाउन का काम करेगा। तो यदि प्रोनाउन काम करेगा आई, तो इसके लिए हम एम का ही प्रयोग करेंगे। एम आई का प्रयोग ये होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, उस डाउट को हम फिर से आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। इफ़ यू हैव लाइक दिस क्लास, please share and comment. If you have find any mistake regarding this video, please tell us. Thank you.